नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, मनुष्य के सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा सी आंसर। जो मनुष्य के सामान्य तापक्रम है वो फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6% होता है, और कैल्सियम में पूछे तो सेल्सियस में हमारा 37 होता है, और केल्विन में पूछे तो 310 होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिखेगा, अगला क्वेश्चन क्या दिखेगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका प्रमस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और आपको ये पूछे कि ब्रेन का वजन कितना होता है, तो ब्रेन का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। और ऐसा प्रश्न आए कि मनुष्य की छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा है। तो जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो है हमारा ऑक्सीजन, जिसका सिंबल है ओ। क्या है? जिसका सिंबल है ओ, जो सबसे अधिक हमारे शरीर में पाया जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक है 8। कितना है? आपको परमाणु क्रमांक भी याद रखना है, जिसका ऑक्सीजन है जिसका सिंबल ओ है और उसका परमाणु क्रमांक 8 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है। तो देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो आपका यकृत हो जाएगा सही आंसर, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर भी कहते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। देखिए, जो मनुष्य के में टीबिया नामक हड्डी है वो हमारी जांघों में पाई जाती है, सॉरी टांगों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी टांगे हो जाएगा सही आंसर। जो मनुष्य की सबसे शरीर की टीबिया नामक हड्डी है वो हमारे जांघों में, टांगों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। तो देखिए, जो मानव रक्त का पीएच है, यहाँ पर आपका पीएच वर्ड आया है, तो पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और मानव रक्त का पीएच होता है आपका 7.4। कितना होता है? 7.4। पीएच जो है वो एक स्केल से नापते हैं। यहाँ पर आपका नंबर पे स्केल है, अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो वह है हमारा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो वह है हमारा क्षारीय। तो मानव रक्त का पीएच होता है आपका 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। देखो, जो रक्तचाप है इसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एंटीनल ग्रंथि हो जाएगा सही आंसर। जो एंटीनल ग्रंथि है जिसके द्वारा रक्तचाप है वह नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है। देखिए, जो मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी है वो हमारे है स्टेपेज। जो कहाँ पाई जाती है, वो हमारे कानों में पाई जाती है। जो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है वो हमारी स्टेपेज। कौन सी है? स्टेपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी है। देखिए, जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, तो वो हमारी फीमर है, जो हमारे पैरों में पाई जाती है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, देखिए, जो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती हैं। देखिए, जो बुढ़ापा होता है जैसे जैसे वो जो थाइमस ग्रंथि है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है जैसे जैसे थाइमस ग्रंथि लुप्त होती जाती है। आपका थाइमस ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। जो मनुष्य का रक्त होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो उसमें आपका लोहा धातु पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में आयरन कहते हैं, जिसका सिंबल है Fe। क्या है? जिसका सिंबल है Fe, जिसे इंग्लिश में आयरन कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। कितना होता है? 26। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है वह कितनी होती है। तो जो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है वह हमारी 46 होती है। कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? देखिए जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर आपका तंत्रिका कोशिका है जो सबसे बड़ी कोशिका है, और इसे इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। ये बात याद रखना है। अगर न्यूरॉन पूछे तो आपका तंत्रिका के सामान्य रक्तचाप है वो कितना होता है? देखिए जो रक्तचाप है इसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, और मनुष्य के सामान्य रक्तचाप है वो हमारे 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? देखिए जो मानव शरीर का रक्त बैंक है वो हमारे प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि वो कौन सी है? देखिए जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो है हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ये बात याद रखना है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? मानव शरीर में जल की मात्राएं वह कितनी होती है? देखिए जो मानव शरीर में जल पूछे या पानी पूछे उसकी मात्रा आपका 80% होता है। कितना होता है? 80%। और इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है H2O। जो जल है या पानी कहें उसका सिंबल है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जो मनुष्य के शरीर में पाचन है वो कहाँ पर होता है? देखिए जो मनुष्य के शरीर में पाचन है वो हमारे चोटी आंत में होता है। आपका चोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है? देखिए जो मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वो हमारे यकृत में उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? देखिए जो सर्वदाता रक्त समूह है वो है हमारा O, जो ए को भी खून दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए और बी दोनों को भी दे सकता है। सर्वदाता रक्त समूह पूछे तो वो भी हमारा O ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह है? तो यहाँ पर आपका सर्वग्राही रक्त समूह आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी हो जाएगा सही आंसर। जो किसी को भी खून दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह आपका ए और बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देख जो इंसुलिन की कमी से वो हमारे डायबिटीज जो रोग है वो हमारे इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? देखो जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण है वो हमारी अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? तो देखिए जो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण है वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में उसका निर्माण होता है, जिसे RBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RBC भी कहते हैं। और लाल रक्त कणिका का निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? देखिए हमें कभी भी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद हमारे उस चोट पर रक्त का धब्बा जम जाता है। वो किस प्रोटीन के द्वारा जमता है? तो वो हमारे किस प्रोटीन के द्वारा जमता है? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन नामक होता है, जिसके द्वारा हमारा रक्त का धब्बा जमता है। फाइब्रोनोजेन हो जाएगा सही आंसर। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम अपने 5 मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलेंगे नई क्लास